हेलो जी माय यूट्यूब फैमिली। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। जय श्री श्याम। तो जी आज हम था वीरवार, तो हम गए थे खेड़े पे, जो हमारे गांव के सीम पे है। खेड़े बाबा बोलते हैं उनको, दादा खेड़े वाले। तो हम वहाँ पे गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा है। और हम है ना बाइक से गए थे, तो बाइक पे पानी की, जैसे पानी लेके जाते हैं नहलाने के लिए, तो डोली बाइक पे ही रह गए थे और हम सारे उतर के आ गए थे। तो बच्चों के पापा वो डोली लेने वापस गए थे, आप देख सकते थे। तो यहाँ पे डोली लेके आ गए थे वो, और उसके बाद हम लगे थे अपनी पूजा पाठ करने, जोत बत्ती करने, नहलाने धुलाने बाबा को। और यहाँ बच्चे भी ट्राई कर रहे थे। कुंज तो ज़्यादा, दिव्यांशी का तो खैर आता है साथिया बनाना, और कुंज को नहीं आता है। तो वो पूछ रहा था मम्मी कैसे आज मैं बनाऊंगा। तो उसने पहले तो बनाने की देखो कोशिश करी। अभी तक तो इसके पापा भी उल्टा ही निकाल देते हैं कई बार। वो ये जैसे हाथ चलता है तो वैसे ही। तो ये देख लो, ये निकालना स्टार्ट कर रहा है। और जी वो ये बच्चों को धार्मिक जगह पे लेके जाएंगे, जैसे संस्कार देंगे वैसे ही सीखेंगे। तो हमारे बच्चों का तो खैर इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं होती। और ये देखिए, हर वीरवार को ही जाते हैं। मैं कई बार नहीं जाती हूँ तो, लेकिन बच्चों के पापा ज़रूर जाते हैं। ये कभी भी स्किप नहीं करते। अगर सुबह जैसे ड्यूटी के लिए जाना होता है तो ना जा पाए, तो शाम के टाइम तो ज़रूर से ही जाते हैं। कोई ऐसा चांस होगा जो मिस होता है। तो जी देखिए, बोलते हैं कि जो ये दादा खेड़े होते हैं ये पितरों के रूप में ही होते हैं, तो इसलिए ना पल्ला करके ही जोत लगाई जाती है। पहले मेरे को पता नहीं था, लेकिन एक बार जब मैं आई थी तो एक माँ जी थी, उन्होंने बताया था। तो उसके बाद वो ये, जब तक ना पता हो तब तक तो कर लेते हैं, लेकिन जब पता लगता है तो फिर वो चीज़ करने का मन नहीं करता कि हाँ भाई पता लग गया, और वो चलता रहता है ऐसे ही। मेरे को तो बड़ा डाउट होता है फिर उन चीज़ों में। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, और हल्की हल्की तो फुहार भी आ रही थी। देखिए आप, बिल्कुल यहाँ के तो है ना सच में इतना मज़ा आता है कि मौसम भी और खुली जगह में है। ये बिल्कुल यूँ लगा लो खेतों के बीच में है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। तो मोस्टली हम आ ही जाते हैं, हर वीरवार को ही आते हैं, लेकिन मेरा कई बार कैंसिल हो जाता है। हवा इतनी तेज़ चल रही थी, जोत लग के नहीं दे रही थी, जल रही थी और बार बार में होए जा रही थी, होए जा रही थी। तो इसलिए रख तो ईंट भी रखी थी उधर लोगों ने, पर वो ये हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना कि बड़ी मुश्किल से कई बार जला जला के और तब लगाई है जोत। तो ये फिर पीपल भी नहलाते हैं। और ये बच्चों के पापा और कुंज चले गए थे मंदिर में हनुमान जी के भी करने। और ये यहाँ पे 2 नए मंदिर बने हैं, मतलब अभी तो वैसे बनाए हैं, कक्ष जो बोल देते हैं भगवानों के, वो बनाए हैं। तो अभी देखते हैं, शायद ये उस साइड वाले एक राम दरबार के लिए है इधर, या तो राधा कृष्ण की या माता की रखी जाएगी। और एक गोल चक्कर था उधर, शिव परिवार बिठाया जाएगा। तो अभी तो ये काफ़ी डेवलप होने लग रहा है। हाँ, जैसे जैसे यूँ लगा लो हर बार जाते हैं तो कुछ कुछ होता है, मिलता है इनमें, ठीक है। और ये पेड़, इस पेड़ के बारे में पूछ रहे थे हम, क्योंकि हम, मेरे को तो आए यहाँ 15 साल हुए, तो मैं तो 15 साल से एज इट इज़ देख रही हूँ इस पेड़ को। बट इसके पापा से पूछ रहे थे तो ये बोल रहे थे कि हमारे जो बाबा थे, मतलब इनके बच्चों के परदादा, ठीक है, उन्होंने भी ये पेड़ एज इट इज़ ही देखा है, ऐसा ही देखा है। तो ये आप आइडिया लगा के बताना ज़रूर कमेंट में कि ये पेड़ कितने साल पुराना हो सकता है। अराउंड 200 साल के करीब तो ये बताते हैं, और बाकी पता नहीं, मुझे लगता है ये काफ़ी साल ही पुराना होगा।
क्योंकि ये काफ़ी चौड़ाई में फैला हुआ है, बहुत दूर तक यूँ लगा लो। काफ़ी चौड़ा तो ये रोड है, उस रोड से भी क्रॉस कर रखा है, रोड को भी कवर कर रखा है उस साइड से इसने। तो यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे थे, हर वीरवार को हम बिस्किट वगैरह लेके आते हैं, बट ये काफ़ी बार मिलते नहीं है। तो आज थोड़ा सा बारिश का मौसम था, इसलिए हम लेके नहीं आए थे। फिर ये बच्चे मिल गए थे, तो आगे एक दुकान थी, वहाँ से ले आए थे हम। तो ला के इनको चिप्स वगैरह दे दी थी। तो यहाँ देखो जी, हम करेले की बेल है, ये झाड़ी वाले करेले बोलते हैं वैसे तो इसको, लेकिन हमारी लैंग्वेज में इनको बोलते हैं बाड़ करेले। अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए काफ़ी। तो हम गए थे ढूंढने, मिले नहीं, बस वही है, बेल इतनी हैवी लगी हुई है। पर करेले, एक तो ये खुद हरी है और हरे ही करेले लगते हैं इस पर, तो वो ज़्यादा नज़र आते नहीं हैं। तो जो अभी आपने फ़ोटो देखी थी वो था बटरफ्लाई का बच्चा। तो अभी ये ग्रो कर रहा है, अभी ये पत्तों को खाएगा, उसके बाद इसके धीरे धीरे पंख खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से यूँ लगा लो 2-3 बेलों पे ढूंढ ढूंढ के, और तब हमें सिर्फ एक मुट्ठी करेले मिले थे। फिर मैंने वे बनाए थे, बस ज़रा से ही तड़का वड़का लगाते के साथ थोड़ी सी देर ढके थे, उसी में पक गए थे क्योंकि कच्चे थे। तो यहाँ जी हमने सोचे थे करेले ज़्यादा मिलेंगे, बट नहीं मिले। फिर यहाँ हम घर पहुँच गए थे, घर निकल के सेल वेल मतलब दरवाजे चौखट से लाई, उसके बाद साथिया वगैरह निकाल के तो जी हम पहुँच गए थे घर। गायों को भी टीका लगाया था, और एक तो कोयल तो लगवा लेती है, लेकिन झालर सोचती है पता नहीं क्या है, बस वो खाने की सोचती रहती है, और इसका डाउट रहता है कहीं ये उठ ना जाए, एकदम अचानक से उठती है। तो जी सबको टिक्का लगा दिया था, देख सकते हैं आप, वो उठ भी गई थी। तो व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, बाय बाय।